हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम डबल लिंक लिस्ट में अगर किसी नोड के बाद में एक नई नोड इंसर्ट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं इंसर्ट आफ्टर अ नोड इन डबल लिंक लिस्ट। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि डबल लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट बिगनिंग और एंड कैसे करेंगे। ये तीसरे टाइप का इंसर्ट ऑपरेशन है, इंसर्ट आफ्टर। तो आइए देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाएगा। इंसर्शन इन डबल लिंक लिस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। और ये स्पेसिफाइड नोड कैसे होगी? बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द नोड। मतलब कि हम नोड के अंदर जो हमने वैल्यूज स्टोर करा रखी हैं उन वैल्यूज को एज अ पैरामीटर पास करेंगे कि हमें इस एक्स वैल्यू जिस नोड में स्टोर है उसके बाद वाली नोड, उसके बाद हमें नई नोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग? ये लॉजिक को नोट डाउन किया हुआ है। इंसर्शन इन डबल लिंक लिस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमने अपनी सारे वीडियोस में देखा है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कहीं हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमारा स्पेसिफाइड नोड मिलेगा ही नहीं लिस्ट में। जब ब्लैंक है तो कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो स्पेसिफाइड नोड भी प्रेजेंट नहीं होगी, हम आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा लिस्ट में, फिर तो हमने सर्च ऑपरेशन लगाया। सर्च ऑपरेशन किसके लिए? इस स्पेसिफाइड नोड को सर्च करने के लिए। इस स्पेसिफाइड नोड को सर्च करने के लिए हमने अपना प्रोसेस लगाया। अगर हमें सर्च अनसक्सेसफुल मिला, मतलब कि हमें ये आफ्टर एलिमेंट मिला ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो भी हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम अपना काम यहीं पे रोक देंगे जब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल होगा। अदरवाइज हमारा सर्च सक्सेसफुल होगा तो हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सर्च, अगर हमारा नोड ये स्पेसिफाइड एलिमेंट सर्च हो जाता है, देन ये दो केसेस बनते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास सर्च एलिमेंट ये स्पेसिफाइड नोड लास्ट नोड मिली, मतलब कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद हमें सर्च ऑपरेशन ये इंसर्ट ऑपरेशन लगाना था हमें लास्ट नोड पे मिला। ठीक है, तो ये हमारा केस इजी हो जाता है क्योंकि लास्ट नोड पे हमें मिला है। तो अब जो हम नोड इंसर्ट करेंगे नहीं, वो हमारी इंसर्ट एट एंड माना जाएगा। ठीक है, कैसे? एक हिंट देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास कोई लिस्ट है और मेरे को 10 एलिमेंट वाली नोड के बाद में नया नोड इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसके बाद में मैं करूँगा तो लास्ट में इंसर्ट हो रही है। तो ये काम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इंसर्ट एट एंड कॉल कर देंगे अगर हमें लास्ट नोड पे हमें स्पेसिफिक एलिमेंट मिलता है। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सारे के सारे केस हमारे जनरल केस में काउंट होंगे। ये केस अलग क्यों लिया? क्योंकि इसमें हमें टेल पॉइंटर की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ रही थी। बाकी किसी भी केस में हमें ऐसा कि हेड या टेल की वैल्यू चेंज करनी पड़े नहीं होगा, इसलिए बाकी सब जनरल केस और ये अलग से स्पेशल केस में लिया हमने जब लास्ट नोड है। इसमें भी हमें क्या करना है कि जनरल केस में कि हम बीच में, क्योंकि हमें ऐड करना है, मान के चलते इन दोनों के बीच में ऐड करना था, तो ये दो लिंक ब्रेक होंगे। इन दोनों लिंक की बजाय में ये जो नई नोड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें ये 4 नए लिंक्स जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम अभी पिक्टोरियली देखेंगे तो इन चारों लिंक को समझेंगे कि ये कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा करंट स्टेटस है लिस्ट का, और इस लिस्ट में हमें इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नोड अप्लाई करना है। ये हमारा सी का फंक्शन है, यहाँ पे दिखाया हुआ प्रोटोटाइप, वॉइड इंसर्ट डब्ल्यू आफ्टर डब्ल्यू नोड, दिस इज द डी नोड। डी नोड टाइप का हमने हेड पॉइंटर लिया और डी नोड टाइप का टेल पॉइंटर लिया। अब डी नोड हमने बनाया कैसे था उसे भी देख लेते हैं। डी नोड हमने बनाया था इस टाइप से, टाइप डेफ स्ट्रक्ट डब्ली इन्फो जो हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, एंड स्ट्रक्ट डब्ली प्रीव पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर। और इस पूरे स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप को हमने यूजिंग टाइप डेफ डी नोड नाम दे दिया। ओके, चलते हैं अपने इस पे ये। ठीक है, हमने इसमें कॉल किया, मान के चलते हैं सबसे पहले सर्च करना है। अनसक्सेसफुल वाला केस देख लेते हैं कि अनसक्सेसफुल के केस में कैसे होगा। तो हमने ये फंक्शन कॉल लगाई इंसर्ट
आफ्टर हेड टिल 3550। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, ये हमारा फंक्शन कॉलिंग आया थ्रू द मेन फंक्शन। मेन में हेड और टेल हमने एच और टी के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। 35 एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना है 50 वाली नोड के बाद। आफ्टर की वैल्यू होगी 50, यानी कि हमें 50 सर्च करना। तो हमने एक करंट टाइप से डी नोड और क्रिएट किया और उसकी वैल्यू हमने दे दी हेड फॉर मूवमेंट। तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, हेड वाली वैल्यू जो 333 थी, तो करंट भी हमारा इसी पहले नोड को पॉइंट करने लगा। ये हमारा मूवमेंट के लिए पॉइंटर लिया हमने। फिर हमने अपना लूप लगाया वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल एंड करंट इन्फो नॉट इक्वल्स टू आफ्टर। काफ़ी बार हम अपने वीडियोज़ में देख चुके हैं। दिस लूप इज़ जनरली यूज फॉर द सर्चिंग अ नोड, कि हम अपनी लिस्ट में कोई स्पेसिफिक नोड अगर सर्च करना चाहें, ठीक है। इसमें हमने समझा हुआ है कि ये पहला वाला जो कंडीशन होता है कि हमारी लिस्ट जब तक फिनिश ना हो जाए तब तक के लिए, या जब तक किसी नोड पे हमें इंफॉर्मेशन जो हमें डिजायर्ड था वो ना मिल जाए। तो यहाँ पे हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, आफ्टर वेरिएबल के अंदर है, ये जो भी 50 है, जब तक हमें 50 ना मिल जाए। तो हमने चेक किया क्या करंट की वैल्यू नल है, नहीं है। तो पहली कंडीशन ट्रू हुई हमारी। और दूसरी, क्या करंट का इन्फो 50 के इक्वल है, नहीं। तो हमने करंट के नेक्स्ट को करंट में असाइन कर दिया, यानी कि 222 एड्रेस को करंट में असाइन किया। तो करंट किसे पॉइंट करेगा, इस लोकेशन को, ये पॉइंट करने लगा। फिर वापस आए हम वाइल लूप पे। क्या अब करंट नॉट नल है, यस करंट इज नॉट नल, और करंट की इन्फो भी 50 के इक्वल नहीं है, अभी 20 है। तो फिर से करंट आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया। क्या अब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, हाँ अभी भी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। करंट नल नहीं है और करंट की इन्फो भी 50 नहीं है। करंट फिर आगे बढ़ेगा, तो करंट दोबारा से आगे बढ़ जाएगा। अब करंट की वैल्यू नल, क्योंकि यहाँ से करंट का नेक्स्ट नल हमने करंट में असाइन कर दिया, तो करंट हमारा नल हो गया, ठीक है। तो आफ्टर एलिमेंट हमें मिला नहीं, तो हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए दूसरा केस देखते हैं। ये हमारी लिस्ट थी। अब हमने ऑपरेशन लगाया 20 सर्च करने के लिए, कि हमें 20 एलिमेंट सर्च करना है। ये लास्ट वाला केस हम शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हमारा ये सीधा कमांड में शो होगा प्रोग्राम में कि अगर हमारा करंट लास्ट नोड पे मिलता है तो हमें क्योंकि ऑपरेशन कॉल करना है, तो वो अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। हमें अभी क्या करना है, 20 नोड सर्च करने। तो हमने अपना दोबारा से लूप लगाया। करंट हमारा डिक्लेयर था, हेड की वैल्यू करंट पे थी, करंट इसे पॉइंट कर रहा है। ये हमारा लूप हुआ जब तक लिस्ट नल ना हो जाए, या लिस्ट करंट या किसी नोड की इन्फो की वैल्यू आफ्टर के इक्वल ना हो जाए। अभी दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं, करंट नॉट इक्वल्स टू नल एंड करंट इन्फो नॉट इक्वल्स टू 20। तो हम आगे चले, करंट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन करी, करंट इसे पॉइंट करने लगा। करंट अब दोबारा से जब इटरेटिव हुआ लूप, तो हमने चेक किया क्या करंट की वैल्यू नॉट नल है, यस करंट नॉट नल, बट करंट इन्फो अभी हमारा 20 के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन फेल हो गई है। अब ये वाली कंडीशन फेल हो गई, यानी कि हम अब यहाँ पे हमें नोड मिल गई है जिसके बाद में हमें इंसर्ट करना था, ठीक है। तो हमने इंसर्ट करने के लिए एक नई नोड क्लेम करी यूजिंग मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन के थ्रू हमें मेमोरी मिली, हमने अपना टेम्प वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कराई, नई नोड जो क्रिएट करी थी, बाई टेम्प इक्वल्स टू डी नोड मैलॉक, ठीक है। और इस नई नोड के इन्फो पार्ट में हमने 35 डाल दिया है। अब हमें लिंक्स जनरेट करने हैं। तो एक लिंक ये जनरेट करना होगा, एक लिंक ये, क्योंकि इस नोड से पहले ये नोड आएगी और इस नोड के बाद में ये नोड आएगी, ठीक है। चलिए करते हैं पहला। ये 4 ऑपरेशन हैं, चारों लिंक के लिए हमने लिखे हुए हैं कि चारों लिंक कैसे जनरेट होंगे, इन कमांड से लिखेंगे। ये हमारा पहला लिंक बना, टेम्प के नेक्स्ट में ये वाली नोड आनी है, इसकी वैल्यू किसके पास है, करंट का नेक्स्ट। तो करंट के नेक्स्ट को हमने टेम्प के नेक्स्ट में असाइन कर दिया। देखिए पहला लिंक जनरेट हो गया। अब सेकंड लिंक, टेम्प के प्रिफ पॉइंटर को करंट असाइन कर दो। करंट इस वाले पॉइंटर में क्या होगा, ये वाली नोड का एड्रेस 222 किसके पास है, करंट के पास है। तो करंट की वैल्यू हमने टेम्प के प्रिफ पॉइंट को असाइन कर दी 222 आ गए यहाँ पे, ये लिंक जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों लिंक हटाने हैं। इसके बाद ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली लिंक
यहाँ पे पॉइंट करने लगेगी, और जो ये लिंक पहले इसे पॉइंट कर रही थी, ये लिंक इसे पॉइंट करने लगेगी, क्योंकि इससे पहले अब ये वाली नोड नहीं, इससे पहले ये वाली नोड आएगी और इसके बाद में ये वाली। तो हमने बनाया करंट नेक्स्ट, इस पॉइंटर का नाम क्या है, करंट नेक्स्ट। और करंट नेक्स्ट नोड का प्रीव पॉइंटर फील्ड, करंट नेक्स्ट नोड का प्रीव पॉइंटर फील्ड इसे पॉइंट करेगा टैम्प को, 777 को। तो यहाँ हमें 777 डालना है, और इससे पहले भी यही नोड आएगी, यहाँ पे भी, यानी कि करंट के नेक्स्ट में भी हमें टैम्प डालना है। तो हमने डाला, ये दोनों लिंक हमारे ख़त्म हो गए। थर्ड लिंक हमारा बना करंट नेक्स्ट का प्रीव पॉइंटर फील्ड, दिस इज अ करंट नेक्स्ट नोड, इसका प्रीव पॉइंटर फील्ड 777 हो गया। एंड यहाँ पे भी करंट का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड टैम्प हो गया हमारा। अब आइए देखते हैं कि इसका सी फंक्शन कैसे बनेगा। बहुत ही आसान होता है। हमने अपना प्रोटोटाइप लिखा जिसे हम यूज कर रहे थे, ये हमने हर फंक्शन में दिखाया है, ठीक है। डी नोट ये हमारा डेटा टाइप हुआ, इस टाइप से हेड और टेल हमने रिसीव करे जिस लिंक लिस्ट में हमें काम करना है, और कौन सी नोड इंसर्ट करनी है, आइटम एलिमेंट हमें इंसर्ट करना था उस नोड के बाद में जिस नोड में ये आफ्टर एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो हमने देखा कि हमें दो पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, टैम्प पॉइंटर और करंट पॉइंटर। तो हमने अपने दोनों पॉइंटर डिक्लेयर किए, दोनों क्योंकि नोड को पॉइंट करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, तो डी नोड इसका भी डेटा टाइप होगा जैसे इनका डेटा टाइप है। हमने अपने चारों लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करे, चारों केस जो हमने समझे थे। पहला केस, अगर हमारी लिस्ट नल है, लिस्ट ब्लैंक है, तो वो हमें पता चलता है हेड पॉइंटर से या टेल पॉइंटर से कि हेड पॉइंटर अगर नल है तो हमारी लिस्ट अभी किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही है, तो हमने यूजर को शो कर दिया बस कि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। एल्स बाकी में हम गए, तो बाकी में हमारा सबसे पहला काम था सर्च करना। तो ये हमने 3 कमांड देखी थी, 3 स्टेटमेंट फॉर सर्च, कि हमने करंट नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था पॉइंटर, उसे स्टार्ट को पॉइंट करा दिया कि अब करंट भी हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये लूप हमने लगाया जब तक लिस्ट फिनिश ना हो जाए या जब तक हमें नोड ना मिल जाए, तब तक करंट को आगे भेजते रहेंगे। ओके, पहला काम। इसके बाद या तो ये फेल होगी कंडीशन या ये फेल होगी, और हमें पता है कि अगर ये वाली फेल हो रही है यानी कि सर्च अनसक्सेसफुल है, ये वाली कंडीशन फेल हो रही है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल है। तो पहले हमने अनसक्सेसफुल लिया कि अगर करंट इक्वल्स टू नल है, मतलब कि करंट नल हो गया। करंट नल किस केस में होता है, जब हमें एलिमेंट मिलता ही नहीं है। कैसे, ये वाला देखिए, ये करंट नल हो गया, आफ्टर एलिमेंट नॉट फाउंड, ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, ये हमने समझ लिया था। तो हमने यूजर को सिर्फ दिखा दिया ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है और ये आफ्टर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में, ठीक है। फिर हमने दिखाया एल्स, यानी कि हमारा सर्च सक्सेसफुल है। तो सर्च सक्सेसफुल में भी हमारे पास 2 केस आ रहे थे, एक जब लास्ट एलिमेंट है और एक जनरल केस आ रहा था इसके अलावा। तो लास्ट केस कैसे पता चलेगा कि करंट हमें यानी कि करंट नोड कौन सी थी, जिस नोड पे हमें आफ्टर एलिमेंट मिल रहा था। तो हमने देखा कि आफ्टर एलिमेंट इस करंट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कहीं नल तो नहीं है, यानी कि अगर करंट का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नल हुआ यानी कि करंट लास्ट नोड में मिला, तो हमें अब जो इंसर्ट करनी है एलिमेंट वो लास्ट में इंसर्ट हो रही है। तो हमने सीधा अपना प्रीवियस फंक्शन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इंसर्ट डब्ल्यू एंड कॉल कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं था तो हमें जनरल केस पे आना था। हमने अपना सबसे पहला काम मेमोरी क्लेम करी, टैम्प में उसका बेस एड्रेस आ गया जो मैलॉक ने हमें रिटर्न किया, और टैम्प के इन्फो में आइटम डाल दिया, ठीक है। एंड देन अपने चारों केस लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, ये चारों लिंक हमने जनरेट कर दिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपने पिक्टोरियल पार्ट में समझ लिया था इसे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।